हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं साइंस के एनसीईआरटी के 4000 प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 4 है। फ्रेंड्स, आप पिछले 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी तीनों क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? स्थिति फ्रेंड्स कैसी रहेगी, यह पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध फ्रेंड्स बढ़ता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो फ्रेंड्स छड़ छड़ कैसा अपना रिएक्शन दिखाती है? तो फ्रेंड्स, छड़ धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। फ्रेंड्स, कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वह है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम फ्रेंड्स दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड फ्रेंड्स शुष्क सेल में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स, यूरेनियम धातु का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड्स, दोनों किनारों पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? फ्रेंड्स, दोनों प्रश्नों को शामिल किया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। प्रश्न किसी भी तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? तो फ्रेंड्स, मध्य में सबसे कम होती है और फ्रेंड्स दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है? तो फ्रेंड्स, वह होता है फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक फ्रेंड्स फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकी है? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा विद्युत अचुंबकी है। तो फ्रेंड्स, तांबा विद्युत अचुंबकी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? फ्रेंड्स, यह प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कौन सी दिशा या कैसा प्रदर्शन करता है?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक अचुंबकीय क्षेत्र में हो, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ओम का नियम पूछा था, इसलिए फ्रेंड्स आप फ्लेमिंग के नियम को तैयार रखेंगे, किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो फ्रेंड्स यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो कि फ्रेंड्स आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, या वाहनों की गति मापती है, या द्विआमी तस्वीर लेती है, या जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं साइक्लोट्रॉन क्या करता है। तो फ्रेंड्स साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों। इसका कारण क्या है कि फ्रेंड्स यातायात सिग्नलों में लाल रंग क्यों प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यही कारण है कि फ्रेंड्स यातायात सिग्नलों में लाल रंग के प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। फ्रेंड्स किस प्रकार का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। तो फ्रेंड्स वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, यह फ्रेंड्स रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता कैसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स उसकी क्षमता घट जाती है जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो फ्रेंड्स प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कैसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ जाता है या बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। एक गैस विसरण की दर, बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। एक गैस विसरण की दर में किस प्रकार प्रदर्शन होता है। तो फ्रेंड्स अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है एक गैस विसरण की दर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। फ्रेंड्स यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साइंस की दृष्टि से। फ्रेंड्स बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 7.4 होता है, यह आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स पीएच मान से प्रश्न TRE 1 हो या TRE 2 हो, सभी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पीएच मान क्या दर्शाता है।
तो फ्रेंड्स पीएच मान किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक यह दर्शाता है पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो फ्रेंड्स क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो फ्रेंड्स पेट्रोल से भी प्रश्न TRE1 हो या TRE2 हो पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो फ्रेंड्स ऑक्टेन है पेट्रोल का मुख्य संघटक। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? फ्रेंड्स आनुवंशिकता से भी प्रश्न TRE1 हो या TRE2 हो पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स आपको पता हो माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण? फ्रेंड्स यह एक रोग है जो कि फ्रेंड्स सिर्फ एक्स गुणसूत्रों की वंशगति के कारण होता है, यानी कि फ्रेंड्स यह सिर्फ माता के द्वारा ही लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, एक्स गुणसूत्रों की वंशगति के कारण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लास पसंद आई है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपको 4000 NCERT साइंस के प्रश्नों का संग्रह मिल सके। और फ्रेंड्स जिस बुक से हम करा रहे हैं फ्रेंड्स, इस बुक से TRE1 हो या TRE2 हो फ्रेंड्स 20+ नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप मिस मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।